नमस्कार। आप और हम सबके सभी सदस्यों को नमस्कार। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह है प्रारब्ध। जीवन में प्रारब्ध होता क्या है? हम जो पूर्व जन्मों में करके आते हैं और वर्तमान जन्म में जिसमें हमारा सूर्य हमारा कारक बनता है, उसमें जिन चीज़ों को हम भोगते हैं, जिनके हमें निर्णय करने पड़ते हैं, जिनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और जो परिस्थितियां हमारे सामने बनती हैं, उत्पन्न होती हैं, वो होता है प्रारब्ध। और प्रारब्ध का गहन संबंध कर्म से है। तो मृत्यु लोक पर कर्म जीवन की व्यवस्था है। कर्म तो करना व्यवस्था है, करना ही पड़ेगा। और कर्म आप वही कर पाएंगे जो आपकी बुद्धि, विवेक, जिन चीज़ों का आपको निर्णय देगा। इसीलिए प्राणी के कर्मों से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। और व्यक्ति जो कर्म करता है उनका संबंध उसके मन से होता है, चेतन से होता है, अवचेतन से होता है। और यही विचार वो एक कर्म में परिवर्तित होते हैं और कर्म ही प्रारब्ध का मूल होता है। इसीलिए हर प्राणी अपने कर्म से अपने चरम को छूने का प्रयास करता है कि वो अपना कर्म इतना प्रबल करना चाहता है कि वो उसमें सफल हो, उसमें जितनी योग्यता होती है और योग्यता को अपने चरम पे ले जाने का प्रयास करता है। और सफल वही होता है जो योग्य होता है, क्योंकि प्रकृति हमेशा योग्य पुरुषार्थ का ही वर्णन करती है। जब तक आपके अंदर योग्यता नहीं होगी, आपके अंदर विवेक नहीं होंगे, आपके अंदर प्रारब्ध की वजह से आपके विचारों में और कर्म में जितनी असमंजसता होगी, जितना इनमें विरोधाभास होगा, उतने ही आप असफल होंगे जीवन में। क्योंकि प्रकृति हमेशा योग्य पुरुषार्थ का वर्णन करती है और योग्यता के बीज कर्मफल में छुपे होते हैं। और इन्हीं को श्राप और वरदान के साथ आत्मा माता और पिता के प्राणों से उत्पन्न होती है। और यही श्राप और वरदान चेतना में समेटे हुए आत्मा जन्म लेती है। और पूर्वज इसीलिए कहते हैं कि पूर्वजों के प्रारब्ध के कारण बुद्धि, विवेक, बल लक्ष्य की ओर धकेलते हैं और श्राप अवरोध पैदा करते हैं। दुख, हताशा, निराशा, कर्महीनता, आलस्य के विष घोलता है और लक्ष्य में अवरोध उत्पन्न करता है। ये दुर्गुण आदमी के अपने पूर्वजों के, अपने विचारों के, अपने कर्मों के वजह से उसके बुद्धि और विवेक के अंदर ये चीज़ें समाहित होती हैं। और यही उसके लक्ष्य के प्रति जो वो जीवन में अपने सफल होने के लिए पाना चाहता है, उसमें अवरोध उत्पन्न करती हैं। यही जटिल रहस्य जीवन का धरा पर जो यह बताता है कि कुछ लोग थोड़े से प्रयास से सफल हो जाते हैं और कुछ जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं और बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पाते। और कुंडली में राहु केतु के एक्सिस में जो ग्रह आते हैं वो सर्प, त्रय, काल सर्प, इच्छा के क्षेत्र में खलबली मचाते हैं, अवरोध पैदा करते हैं। आप जो अपने लक्ष्य निर्धारण करते हैं, उनके लिए जो प्रयास करते हैं, उनके लिए जो आपकी बुद्धि, विवेक, बल, ज्ञान जो आपका लगता है, उसमें जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो अवरोध उत्पन्न करने वाले राहु केतु, जिनको कि पीढ़ी दोष का कारक माना जाता है, जो हमेशा ब्रह्मांड में वक्री चाल से चलते हैं, वही अवरोध पैदा करते हैं और वही आपको सफल नहीं होने देते। यही श्राप है। और इनसे जब अनुकूलता बन जाती है तो वही वरदान है। और इसी वजह से आदमी सफल और असफल होता है। और इन चीज़ों को ही ज्योतिष के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने इनके लिए, विचारों की शुद्धता के लिए, आपके मन को प्रबल करने के लिए, आपकी आत्मा को प्रबल करने के लिए, क्योंकि जब तक आत्मा और मन में प्रबलता नहीं होगी तब तक आपकी बुद्धि और विवेक का सही सदुपयोग हो नहीं पाएगा। और ये श्राप जीवन में भयानक दुर्घटना, रोग, धन, मानहानि, ये पूर्वजन्मों के अज्ञात डर
जो व्यक्ति के अंदर होते हैं, जो वो निर्णय लेते समय उसके मन में जो डर पैदा होते हैं, जो निर्णय करते समय, काम करते समय या जिन लक्ष्यों की तरफ वो बढ़ता है, उनमें जो अवरोध पैदा होते हैं, जिनमें उससे गलत निर्णय हो जाते हैं, उन सब के पीछे इन्हीं राहु केतु के ग्रहों का अवरोध और पूर्व जन्म के श्राप और वरदान प्रारब्ध के रूप में, विचारों के रूप में, विवेक के रूप में आदमी के जीवन में आते हैं। और इन्हीं मजबूरियों को और इन्हीं चीज़ों को दर्शाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे देवताओं ने, जैसे कि शिव परिवार की व्याख्या से अगर हम इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, शिव जी की सवारी नंदी, उनके गले में सर्प, पार्वती जी का सिंह और बैल के विरोधाभास हो गया। उनके पुत्र गणेश, कार्तिकेय, गणेश के सवारी चूहा और शिव जी के गले में सर्प है, कार्तिकेय का मोर है। इन सब में जो ये वैमनस्यता है, इनमें जो विरोधाभास है, इनमें जो एक जहर टाइप का है, एक दूसरे के प्रति जो विष है, सब एक दूसरे के लिए विषैले हैं। यही जीवन के विष हैं जिनको शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया और जीवन उनका इतना वरदान कारक बना। तो इन सब के लिए जो एक विवेक, बुद्धि, बल जो उत्पन्न होना चाहिए हमारे अंदर, वो बिना आध्यात्मिक शक्तियों के, बिना दैवी शक्तियों के, बिना ईश्वरी कृपा के, बिना पूर्वजन्म के पुण्यों के, बिना पूर्वजन्म के वरदानों के फलित नहीं हो सकता। और यही जीवन में अवरोध पैदा करते हैं। इसी के लिए हमारे जीवन में जो वैज्ञानिक सूत्रों के रूप में बताया गया, ऋणानुबंधन की वजह से ही हम दूसरे के कोई माता पिता होते हैं, पुत्र होते हैं, बहन भाई होते हैं, परिवार में संबंधी जितने भी रक्त संबंधी होते हैं, वो एक दूसरे से इन्हीं ऋणानुबंधनों की वजह से जुड़े हुए हैं। और उनमें ही जब विरोधाभास और विष उत्पन्न होता है तो उसको हमारे ऋषि मुनियों ने वैज्ञानिक के रूप में, विज्ञान के रूप में उनके जो नाम दिए, उनको ऋणों के रूप में उनकी व्याख्या की। और 9 ग्रह होते हैं और 9 ही ऋण होते हैं जो कि जीवन में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, हमारी कुंडलियों में आते हैं। हमारी कुंडलियों में जो ग्रह खराब होते हैं वो सब उन्हीं ऊर्जाओं की वजह से होते हैं। जैसे कि पितृऋण, पिछले जो हमने संबंधों के आधार के में दिया था उसमें 9 ग्रहों के 9 ऋणों के बारे में बता दिया था। इस बारे में हम अब एक एक ऋण की व्याख्या करेंगे और इसमें हम व्याख्या करते हैं पितृऋण की। पितृऋण क्या होता है? कुंडली में 9वां भाव बृहस्पति का कारक, बृहस्पति उसका कारक होता है। बृहस्पति का संबंध बुजुर्गों से होता है, पूर्वजों से होता है। तो कुंडली में 9वां भाव जो होता है उसका संबंध बुजुर्गों से, पूर्वजों के कर्मों से। तो काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव में धनु राशि पड़ेगी। ये बृहस्पति इसका कारक है, इसलिए 9वां भाव में कोई भी ग्रह हो और उस ग्रह की राशि में यदि बुध बैठ जाए तो ये एक बहुत बड़े पितृदोष का विशेष योग बनता है। इसका मूल कारण होता है कि जब हमारे कुल के पुरोहित बदल जाते हैं अथवा पीपल के वृक्षों को जब नष्ट किया जाता है, चाहे वो जानबूझ के हो चाहे गलती से हो, उनको जब नष्ट किया जाता है तो इसके लक्षण हमारे जीवन में आने लगते हैं। और इसका कारक हम जीवन में ऐसे देख सकते हैं कि जब तक बाल सफ़ेद नहीं होते तब तक संपन्नता रहती है, उसके बाद पतन होने लगता है और ये स्थिति 40-42 साल के बाद आती है। और इसमें दुख, निराशा, राज्य, केस, मुकदमे लड़ना, आर्थिक कष्ट होना और इस कारण से कुंडली में आपके में बृहस्पति की स्थिति खराब होगी, बृहस्पति अशुभ हो जाएगा। और इसकी वजह से इसके समाधानों में यही होता है कि आप अपने कुल देवताओं का, कुल देवियों का, जो आपके
पुरोहित हैं उनका सम्मान करें। आप बृहस्पति को ठीक करने के लिए जो भी आपकी कुंडली में जिस तरह के भी उपाय आएंगे वो तो विवेचना के बाद उनका पता लगेगा। और पीपल के पेड़ की सेवा करें। ये सब जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ थीं उनको हमारे ऋषि मुनियों ने सरलीकरण करके इस तरह से व्यवस्थित किया था कि आप इन सब की अगर समाधान आप करते हैं तो आपके बृहस्पति के जो दोष हैं वो कम होते हैं। बृहस्पति जिन भावों का कारक होगा उसमें आपको प्रबलता मिलेगी, प्रखरता मिलेगी। आपकी बुद्धि, ज्ञान और पूर्व जन्म के जो दोषों के ऋण हैं वो घटेंगे और आपके जीवन में जो अवरोध, दिक्कतें पैदा हो रही हैं वो कम होंगी। और इसी के साथ में अब जब इन गूढ़ तत्वों की तरफ बढ़ रहा हूँ तो एक कुंडली को बता देने से तो सिर्फ जो पूछ रहा है, जो कर रहा है उसी को फ़ायदा होता है। तो अब मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि इस संबंध में ज्योतिष में पढ़ाने का। पहले आप परखिए, फिर इसको पढ़िए, इसको इतना समझिए कि कम से कम अपने परिवार का, अपने मित्रों का, अपने जो संपर्क में, आपके संपर्क में जो लोग हैं उनको कम से कम सही दिशा निर्देश अपने लोगों को तो आप कर सकें। इसलिए मैंने इसमें एक बिल्कुल नया तरीका, वैज्ञानिक तरीका इस तरह से डेवलप किया है कि हम जब ज्योतिष के गणितों में जाते हैं, पलभा, इष्टफल और वो सब निकालते हैं तो अमूमन आज के वैज्ञानिक पद्धति में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि इसमें जो मान लिया जाता है वो 1 घंटे में भी 40 मिनट का एक घटीफल होता है, 20 मिनट का एक घटीफल होता है, तो 1 घंटे में 2.5 घटीफल हो जाते हैं। तो इस व्यवस्था में थोड़े से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने इसके लिए बिल्कुल एक नए दृष्टिकोण से गणित का पक्ष बहुत सिंपल तरीके से और सहज तरीके से थोड़ा सा रखा है। बाकी तो आपको समझ में आना चाहिए फलित। आप फलित जानने के बाद क्या होगा कि आपके कर्मों में सुधार होगा। जब आप जान जाएंगे कि ये करने से आपके आगे दिक्कत आती है, आपके पीढ़ियों में दिक्कत आती है, आपके दोष यहाँ पे आते हैं और उनसे आपको नुकसान होता है, तो जो चीज़ आप जान जाते हैं तो आप ये तो 100% मानिए, 50% तो वो समस्या ख़त्म हो जाती है। 25% आपके प्रयास और पुरुषार्थ से ख़त्म हो जाती है और 25% अगर आप अपने आध्यात्म अपने अंदर डेवलप करते हैं, आप मन, बुद्धि, इसको इस दैवी व्यवस्थाओं से जब आप जोड़ते हैं तो फिर आपके समाधान भी होते हैं। और कम से कम जो जन्म एक परिवार के जन्म में जो बृहस्पति की, राहु की, शनि की या किन्हीं 2 ग्रहों की एक युतियों का जो कोण बन के आता है वो टूटेगा, वो परिवर्तित होगा और एक परिवार में वही आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। तो जब आप अपने घर के, आपके घर का वातावरण आध्यात्मिक, शुद्ध और नैतिकता की तरफ बढ़ेगा, आप अपने ग्रहों के समाधान करेंगे, आप में आध्यात्मिक शक्ति प्रबल होगी, तो आपके वंश की, पूर्वजों की जो अच्छी आत्मा है वो पुनर्जन्म लेंगी, उनके दोष घटेंगे और जीवन में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगी। इस वजह से जो लोग इसको सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो मेरे फ़ोन नंबर पे, मेरी वेबसाइट पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्यवस्था मैंने ये भी रखी हुई है कि जो आसपास के नज़दीक के लोग हैं उनको मैं डायरेक्ट क्लास पढ़ाऊँगा और जो दूर हैं उनको जूम पे जाके एक बहुत छोटे ग्रुप बना के मैं उनको शिक्षित करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि इसका पूरा प्रचार हो सके। अगर केवल कुंडलियां देख के मैं निर्णय करता हूं तो ये व्यवस्था, ये ज्ञान, ये मेरा कलेक्शन यहीं तक सीमित रह जाएगा। अब मेरा प्रयास इसको बढ़ाने का है। आप YouTube पे हमारे चैनल में आप देखते रहिए और इसके जैसे जैसे आगे संपर्क बढ़ते जाएंगे, क्लासेस होती जाएंगी, आपको बहुत सरल और सहज तरीके से ये समझ में आने लग जाएगा। जो लोग इसमें इच्छुक हों वो संपर्क करें। धन्यवाद।